बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूँ आपका दोस्त इत्तिशाम शाहिद। आज मैं स्केच कर रहा हूँ अपनी बेबी की रूम, और उसके लिए मैंने बहुत सी प्लानिंग की है। पहले मैंने अपने माइंड में स्केच किया, फिर उसके बाद मैंने उसको प्रॉपर स्केच किया कि किस टाइप का मैंने अपने बेबी का रूम बनाना है। और जब अल्लाह ताला इंसान को इस नेमत से नवाजता है तो इंसान का दिल करता है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ और हर फैसिलिटी दे। सो मैंने यही सोचा कि मैं अपनी औलाद को जहाँ तक हो सके इंशाअल्लाह मैं उसके लिए वो तमाम चीज़ें बनाऊँगा जो उसको। जनाब अब मैं निकल पड़ा हूँ घर से और चीज़ें मैंने इकट्ठे करना स्टार्ट कर दी हैं। काम के साथ साथ मैंने साथ साथ चीज़ें भी देख रहा हूँ जहाँ जहाँ से होता है, और आज मैंने अपना रूम को प्रॉपर डेकोर करना स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट हो गया मेरा वॉलपेपर बन के आ चुके हैं। ये मैंने अपनी ही मर्ज़ी के अपने डिज़ाइन खुद प्रिंट डिज़ाइन करके और मैंने प्रिंट करवाए हैं। और अब बस ये है कि वॉल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट के साथ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें कटिंग से लेके हर चीज़ मैंने ख़ुद ही की है, और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आपकी ख्वाहिश हो और कुछ आप अच्छा करना चाह रहे हो, और जब आप अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी खुद ही आ जाती है। काम के बाद रात के वक्त मैं ये घर में खुद ही काम सारे कंप्लीट कर रहा था। बहुत टाइम से सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद मेरा जो डिज़ाइन था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने उसको एक एक चीज़ अपने फ्लैट पे लेके जाके वहीं पे तैयार करना स्टार्ट करवाया, और जितने भी इसके फ्रेम बनाए, जितने भी इसके ड्रॉ, सब चीज़ें जो भी हैं वो मैंने अपनी निगरानी में ख़ुद बनाई हैं। बस ये है कि इनको सिर्फ इतना कहा था कि आपने सिर्फ अटैच करने हैं और थोड़ी सी सफाई इसके अंदर आपने लेकर आनी है, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली मशीनें तो है नहीं, तो इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, ये लकीर के फ़कीर होते हैं। और बहरहाल मैंने बहुत दिमाग करवाने के बाद साथ साथ मैंने ये काम स्टार्ट करवा दिया। अब ये है कि सिर्फ अटैच जो है करने के लिए मैंने इन लोगों को ख़ुद बुलाया, और मेरी कॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस यही है कि थोड़ी सी उसकी फिनिशिंग जो है वो मैं करवा रहा हूँ, और साथ साथ मैं इसको एडजस्ट भी करवा रहा हूँ कि मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग अंदर उसमें एडजस्ट हो जाए। तो अब इसके साथ साथ डिको पेंट का भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये यहाँ पे ये सारा बन रहा है, साथ साथ इसका डिको पेंट भी हो रहा है, टायर्स और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पैनल के थ्रू मैंने डिको पेंट करवाया है, ताकि ये बहुत अच्छी इनकी लुक बन के आए। पर ये सारा प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। इसमें देखने में जितना आपको आसान लग रहा है, ये वन डे शायद आपके लिए व्लॉग हो, लेकिन बहुत टाइम मुझे इसमें लगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को एक फॉर्म में लेकर आने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। बहरहाल अब रूम काफ़ी हद तक अपने ऑर्डर पे आना स्टार्ट हो चुका है। आज मैंने क्लाउड्स वाले शेल्फ़ भी बना लिए, कंप्लीट हो गए हैं। बस उनकी ही ये है कि अरेंजमेंट प्रॉपर मैं तरीके से कर रहा हूँ, और साथ ही मैं ले आया हूँ कॉट घर में। तानियाल के साथ मिलके मैंने कॉट को अरेंज किया। इसका वेट बहुत ज़्यादा था और बहुत ही मुश्किल से ये हमारे कमरे में आई। बहरहाल अब मैंने इसको फ़िट करना स्टार्ट किया, और ये अब आप देख सकते हैं कि इसकी फ़िटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने ये सोचा कि यार आज इसको जो है यहाँ पे ही छोड़ते हैं, जस्ट अभी सिर्फ इसी तरह ही रख देते हैं, और उसके बाद फिर आराम से इनको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने उठ के फिर टायर्स वगैरह सारे फिनिशिंग वगैरह जितनी भी थी, इसके टायर्स भी सारे जो है मैंने वाइट करवा दिए, और सब चीज़ें जो थीम था मैंने उसके साथ। फिर मैं बैठ गया लाइट्स को लेके। इन लाइट्स को लगाने में मुझे बहुत टाइम लगा, जितना ये ईज़ी लगती हैं उतनी ये है नहीं है। बहरहाल वो भी लगी, और उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ों को असेंबल करना स्टार्ट किया, और वो करते करते ये नेक्स्ट डे की हुई थी, मतलब अगला दिन स्टार्ट हो गया था। रात को बहुत लेट हो चुका था, और मैंने सोचा कि आज इसको मैं असेंबल करके ही सोऊंगा। फिर उसके बाद पूरी रात मुझे लगी इसको असेंबल करने में, इसके मैट्रेस शीट हर चीज़। और फिर ले आया जनाब मैं दूसरी वाली कॉट, जो कि है छोटा सा। मैंने ये बास्केट मैंने ख़ुद बनाई है, और इसके नीचे जो है मूविंग वाला ये सारा फ्रेम मैंने बनाया है। और इसके बाद आ गया है जनाब बेबी का बेबी टप, बाथ टप है ये पूरा सेट ट्रॉली मैंने ली है, जिसके नीचे जो हैं सेक्शंस बने हुए हैं। और उसके बाद नीचे जो एरिया है वो सारा 3 सेक्शन में ये है। ऊपर सबसे ऊपर टप आ जाता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है जनाब उसके जो छोटे छोटे सेक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको असेंबल करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और ये इतना अच्छी क्वालिटी का है। ये बेसिकली बाहर से हमने अमेज़ॉन से ही मंगवाया है, तो ये इसकी क्वालिटी मैं कहता हूँ दी बेस्ट है। इसका प्लास्टिक, इसका रॉड, इसकी हर चीज़ इतने मज़े का है कि मैं सोच रहा था कि काश मैंने ना इसकी कैबिनेट भी मंगवाई होती जो मैंने देखी थी। बहरहाल ये था कि एक टाइम पे एक चीज़ आ सकती है वहाँ से, वरना वो शिपिंग चार्जेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल ये मैंने पूरा असेंबल किया, और करते करते जो है मेरी मुझे थोड़ी सी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और मैंने फ़ौरन अपनी शॉर्ट्स जो थी, जो छोटी वाली शॉर्ट थी वो उतार के थोड़ी सी लंबी वाली शॉर्ट पहन के आ गया। गर्मियों में यार मेरे से ना AC भी लगा हुआ हो, फिर भी मुझे होता है कि शॉर्ट्स में मैं ईज़ी फील करता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले जो है वो थोड़ा सा एतराज़ करते हैं, सबके नहीं पहना करो, तो बहरहाल मैंने चेंज कर लिया। अब ये रेडी हो चुकी है ट्रॉली, आप देख सकते हैं, और ये अब जाएगी वॉशरूम में। एक साइड पे ये बेबी की ट्रॉली भी हो गई है, साथ साथ मेरी बेगम मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि कहाँ रखनी है, क्या करना है और कैसे। अब ये रूम आ गया है, अब आपको दिखाते हैं डिटेल्स।
कॉट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रूम की पहले मैंने आपको एक साइड दिखाई थी और आज मैं दिखाने जा रहा हूँ दूसरी साइड। ये देख सकते हैं वॉल ये सारी मैंने खुद यहाँ पे पेस्ट की है और आज जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं रूम को डेकोर करने लगा हूँ। अब कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको दिखाते हैं। जो इतने दिनों से काम चल रहे थे वो सारे आज आपको दिखाए जाएँगे। तो साथ रहें, देखते रहें और एन्जॉय करते रहें। सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ, बनवाए हैं क्लाउड शेप की मैंने शेल्फ्स बनाई हैं और अब ये मैंने पेस्ट करना शुरू करना है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये वाला आई थिंक यहाँ पे लगेगा। नहीं, ये कहाँ था? यहाँ था। ये वाला यहाँ पे लग गया। अब नेक्स्ट जो है, ये एक बहुत मज़े का आपको नज़र आ रही होगी मिक्की माउस। ये मैंने इसके ऊपर लगाई है शेल्फ पे और ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। अब देखते जाएँ और क्या-क्या आता है इसके बाद। अब ये आ गया बड़े साइज़ में क्लाउड, ये यहाँ पे हम लोग लगाएँगे ऐसे करके और फिर आ जाता है एक और क्लाउड जिसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा है, तो ये छोटे साइज़ का क्लाउड हम कर देंगे ऐसे। अब इनके ऊपर हमने रखनी है चीज़ें। चीज़ें क्या-क्या होंगी वो मैं आपको अच्छा, ये वाले जो टॉयज़ हैं, ये मैंने जैसा कि आप जानते हैं ये लिया था, फिर उसके बाद ये लिया था और ये है। ये बड़े मज़े का है। अगर इसको गौर से देखा जाए, थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाएँ ज़रा। ये है। ये जनाब ये भी अब यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। इस तरह से और इस तरह से। तो क्या अब हमारे कोट की मैंने बहुत सी चीज़ें ली हुई हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था, वो सारी चीज़ें ही यूटिलाइज़ हो रही हैं। ये मैंने स्पेशल बनवाया है और रेनबो, और ये हम एक साइड पे लगाएंगे। हर चीज़ की मैंने पहले से ही सेटिंग कर ली है, बस ये है कि अब लग रही हैं चीज़ें। तो देखिए कि कैसे कैसे हर चीज़ प्लेस होती है। ये है लाइट, ये डिम लाइट है, बेसिकली ये नाइट मोड की है। जब बेबी के सोने का टाइम हो तो जस्ट ये लाइट ऑन होगी, इसके अलावा और कोई लाइट नहीं ऑन होगी। सो ये हम यूज़ करेंगे इसके लिए बेबी लाइट के तौर पर। और फिर उसके बाद और क्या चीज़ें लेकर आता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा रूम दिखाऊंगा और जो जो चीज़ें बन रही हैं वो भी दिखानी है। तो जनाब इस वक्त आ गया है बेड बन के। अब इसके मैं बताने लगा हूँ आपको फंक्शन। अब क्या है, ये वाला अभी एरिया आपने मुझे सेट करते हुए देखा, मैंने बेड सेट भी कर दिया, सारा कुछ अरेंज हो गया। अब इसके बाद ये बैक साइड है। बैक साइड क्या है कि ये जिस तरह गाड़ी की डिग्गी होती है वैसे ही है। इसमें प्रॉपर स्पेस है, इसके लिए ये ओपन होती है और यूँ बंद हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉपर स्पेस है, जिसके बीच ये इसके अंदर स्पेस है जहाँ पे हम डाइपर्स रख सकते हैं। इस तरह का एरिया है, यहाँ पे हम दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं इस एरिया को। और उसके बाद सबसे मज़े की चीज़ ये, मैंने इसमें खुद ये फंक्शन बनवाया है कि आप ये चेंजिंग के लिए बेबी का है कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इसको प्रॉपर चेंजिंग वाला आ गया। जब आप चेंज कर लें और उसके बाद आप इसको आराम से यूँ करके नीचे कर दें और ये आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये यहाँ तक था। और इसके ऊपर के लिए हम लोगों ने ये बैग लिया है जिसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। अभी कुछ चीज़ें हमने डाल दी हैं और जो चीज़ें भी रहती हैं वो भी इंशाल्लाह कल या परसों तक हम लोग डाल देंगे इसमें, और ये भी रेडी हो जाएगा। तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉज़ लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। कुछ चीज़ें हैं और अभी जो रहती हैं वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी से आ जाएंगी। ये एक ड्रॉ हो गया और उसके बाद ये सेकंड ड्रॉ हो गया, जिसके बीच में ये भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है प्रॉपर। उसके बाद ये चीज़ें भी जो हैं वो सारा कुछ है बेबी का, और इसमें वो तो जी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट साइड। फ्रंट पे मैंने जैसे कि ये मिरर लगाया हुआ है, ये भी प्रॉपर मिरर है। आप इसमें अपनी शक्ल देख सकते हैं, बाल चल ठीक कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ठीक हो गया, ये मिरर आ गया। और इसके बाद इन चीज़ों का मैं बताऊंगा कि मैंने क्या करना है और क्यों बनवाई है। ये इस साइड पे भी है और ये इस साइड पे भी शेल्फ्स बनी हुई है गाड़ी के ऊपर ही। और उसके बाद मैंने बनाई है जनाब यहाँ पे ये बॉनेट है गाड़ी का, और उसके बाद ये एरिया है। अब इन चीज़ों को मैं दिखाऊँगा आपको कि ये मैंने क्यों बनवाया है और ये क्या है।
ठीक है, ये एरिया बना हुआ है। अब ये एरिया किस लिए बना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, गाड़ी का ये बॉनेट है। बॉनेट यहाँ से खुल जाता है और उसके बीच में ये चीज़ें बेबी की जितने भी ब्लैंकेट्स हैं सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज हम लोगों ने कर दिए हैं। और उसके बाद ये एक छोटा सा ड्रॉ है फ्रंट का, बॉनेट का ही ये ड्रॉ भी बनाया है जिसमें ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं हम लोगों ने। ये छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें रखी हुई हैं, टॉयस हैं साथ ही। और ये सारा है ड्रॉ का एरिया, इसके ड्रॉ, ये ड्रॉ हैं, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद मैंने ये किस काम के लिए बॉनेट बनवाया है, और आपको मैंने बैक तो दिखा दिया कि चेंजिंग के लिए बनाया है, लेकिन फ्रंट बॉनेट पे मैंने क्या क्या चीज़ें रखनी है आइए आपको वो भी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर गाड़ी जो है मैंने प्लान से बनवाई है, ऐसे नहीं बनाई क्योंकि बेबी की हर चीज़ जो है वो गाड़ी के अंदर ही होगी, और गाड़ी ही इसका जो है चेंजिंग के लिए भी है, और इसके फीडर्स भी और सारी चीज़ें जो है किचन का भी सारा सामान इधर ही होगा। तो आइए दिखाते हैं आपको और क्या क्या रखना। इस वक्त ये ऑर्गेनाइज़र हैं, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें फीडर्स हैं डिफरेंट तरह के, और उसके बाद ये आ जाता है बेबी का जिसमें फ्रूट रख के आप उसको दे सकते हैं बेबी को। ये मिल्क कंटेनर है, फिर उसके बाद ये सूडर्स हैं, और उसके बाद ये मिल्क बॉटल की जो फीडर्स की जो होता है कवर है, ये मैंने एक बड़ा क्यूट सा लिया हुआ है। तो ये हम लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया, और ये सारा दूध का ही यहाँ पे सामान होगा, और ये हम यहाँ पे इस तरह से प्लेस करेंगे प्रॉपर। ये आ जाएगा यूँ, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है ये वार्मर। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ा मज़े का, एक तो इसकी लुक भी जो है वो मैच कर रही है हमारे इसके साथ, ब्लैक एंड वाइट हो गया सब कुछ। तो ये अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको। ये आ गया क्या कहते हैं इसको, ये अब हमारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। ये अब और भी जो मिल्क के चीज़ें आएंगी, जो मिल्क होगा और बेबी की जो चीज़ें होंगी, छोटी मोटी मेडिसिन होगी, जो भी हो गया वो हम यहाँ पे छोटे से एरिया में ये सारी चीज़ें बेबी की ही रखेंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि और क्या होना। तो जनाब ये वाले मैंने स्पेशल लैंप्स मंगवाए हुए हैं अमेज़ॉन से, और ये आप देखिएगा। और इसके लिए मैंने स्पेशल ही जगह बनाई है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था शेल्फ दोनों गाड़ी के ऊपर, ये बेसिकली उसके लिए डिज़ाइन किया। प्रॉपर मैंने सोच समझ के सारा डिज़ाइन किया है इसको। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लगाना है। बटन होना चाहिए इस साइड पे, और फिर हम इसको थोड़ा सा इसके साथ कर्व करेंगे, ये स्टिक रहे यहाँ पे। और अगर हो सके तो मैं तो जहाँ के इसके कर लेते हैं ताकि ये एक जगह मैंने सोचा हुआ था, ये मैंने प्लान कर लिया किया हुआ था, वैसा ही मैंने बना लिया। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मैंने लिया है एक एक्सटेंशन, ये मैंने स्पेशल एक्सटेंशन भी मंगवाया है, ये भी अमेज़ॉन का ही है, बहुत ही क्लासी है। इसमें ही ये लैंप्स दोनों लगेंगे, और फिर मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि कैसा लुक आएगा इसका। इसको बेसिकली मैंने ये सोचा हुआ कि मैं कर दिए। अब इसके बाद आ जाता है एक और मैं चीज़ लेकर आया हूँ ये बेबी के लिए। ये भी लॉन्ग टर्म में चलती है, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो इंसान को ज़रूरत होती है। तो जनाब मैंने एक अमेज़ॉन से ये कूलर लिया, ये भी बहुत मज़े का है, ये बड़ा फैंसी लुक वाला है। ये वाला कूलर है, ये एक तो इसमें भी आइस भी डलती है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आइस डलती है, इसमें पानी डलता है। ये प्रॉपर जो है एयर कूलर है, और इसका साथ में इसका चार्जर है ये वाला। ये भी मैंने यहाँ पे प्लेस करना है इस जगह पे। बेसिकली ये यहाँ पे आएगा, लेकिन इसको जो है हमने स्क्रू से टाइट करना है। ये है गर्मी के लिए, और फ़िलहाल हम ये भी इसे कॉट करेंगे एक पार्ट। अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ कि और क्या चीज़ें बड़े मज़े का है। ये आप देख सकते हैं, ये भी मैं लेकर आया था कॉट के आगे रखने के लिए। तो जनाब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये मिल्क एरिया सेट किया, और साइड पे हमने ये डक रख दी इस साइड पे। तो ये पूरा एक जो है सेटअप हो गया। कर्टन्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये है, ये डिम लाइट के लिए मैंने जैसा कि बताया, ये भी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये है हैंगिंग जो मैंने लिए हैं स्टफ़ टॉयज़, ये बहुत ही मज़े के हैं, ये मैं लेकर आया था दुबई से। और ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही इसका जो है क्यूट से इसके साथ आप टॉयज़ देख सकते हैं हैंग हुए हुए। बहुत मज़े की सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसको नज़दीक से। ये मैंने स्पेशल लिए थे उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे ये इतना क्यूट लगा कि मैंने ले लिया। तो अब ये भी हमारे काम आ रहा है। बेसिकली ये हम कार्ड के यहाँ पे ऊपर लगाएंगे, ये मैं आपको कल लगा के दिखाऊँगा, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए डंडा। और इसको भी असेंबल करके दिखाते हैं। ये आई थिंक बेड पे रखने वाला है ना, हाँ ये बेड के लिए है। इसी तरह ये पूरा सेट से अगर आपका बेबी जो स्टार्टिंग में होता है तो इसको आप बेड पे ही असेंबल कर सकते हैं। बाद हम आपको दिखाते हैं अंदर का। ये आगे गियर्स, इसका फाइनल लुक, ये चेंजिंग एरिया, और इसके बाद पीछे भी लाइट्स इसकी लगी हुई हैं, आगे पीछे से इसकी लाइट्स हम।
उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आए और मेरी औलाद को खैर से इस दुनिया में लेकर आए। और इंशाल्लाह मैं फिर आपको प्रॉपर दिखाऊंगा उसका वेलकम का, जिस तरह का हमने डेकोर सोचा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं करने वाली वो बस हम लोगों ने अभी सोचा है। लेट्स सी कि वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहरहाल आप देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें अपने सब कॉन्टैक्ट्स के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये डेकोर वर्क भी पसंद आया होगा और आज आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं इंटीरियर वर्क भी करता हूँ। मैं प्राइवेटली येस करता हूँ, डिफरेंट ऑर्डर्स लेता हूँ, रूम डेकोर करता हूँ। जब इतने लोगों के लिए करता था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेबी का रूम भी खुद डिज़ाइन करूँ और ख़ुद ही डेकोर करूँ। इजाज़त, दुआ में याद रखो और मेरे चैनल की लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। तो अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।